आज हमारी बिंदनी की मुंह दिखाई है। मेहमान आने वाले हैं। चल नाच शुरू कर। रुकिए। रजावत हवेली में मेहमानों की तो बहुत खातिरदारी होती है, लेकिन समधियों की इतनी बेइज्जती। ये ना आपको शोभा देता है मासा, और ना ही इस हवेली की शान को। एक दिन में आई छोरी मारे को सिखावेगी कि रजावत हवेली की शान के है। जे मारे समधी ना है, ये मारे लिए सिर्फ जवान है, मारे दुश्मन। और मैं दुश्मन समझन जो थारे को बया करके यहाँ लेके आई हूँ हवेली माँ। मुझे पता है कि आप मुझे इस हवेली में क्यों लाई है, पर आपका बदला तो मुझे यहाँ लाने से ही। थारे यहाँ आने से हमारी पहली जीत हुई है, दुश्मनी खत्म ना हुई। ठीक है, अगर आपका मकसद चौहान परिवार की बेइज्जती ही है, तो इसका एक और रास्ता है। आप यही चाहती है ना कि मेहमानों का मनोरंजन हो? बिल्कुल होगा, लेकिन बुआ सा नहीं नाचेंगी सबके सामने। मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। आपके लिए तो अब भी मैं एक चौहान ही हूं ना, तो आज इस चौहान लड़की को नाचने दीजिए। नाचने का बड़ा शौक है ना तन्ने, तो ठीक है, आज तू ही नाचेगी। अलग तरीके की मुंह दिखाई होगी। मुंह दिखाई में दुल्हन के माथे पे घूंघट होवे है, पर आज दुल्हन खुद अपना घूंघट उठा के मेहमानों के सामने नाचेगी। आपका हुक्म सर आंखों पर मासा, पर एक बात याद रखिएगा, आपके लिए चौहान की लड़की नाचेगी, लेकिन मेहमानों के लिए रजावत खानदान की बींदनी, रजावत खानदान की इज्जत नाचेगी। तो बस नाच। देवरानी बाई साहब, ये क्या कर रहे हो आप? बेटा, तू ये क्या कर रही है? तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो यही चाहते हैं। ठाकुर साहब, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। अभी मुझे जाकर मेहमानों का मनोरंजन करना है और तैयार होना है। देवी, अरे क्या बात है, चौहान परिवार अठे खड़े। प्रोग्राम शुरू होने वाला है। थारी भतीजी मेहमानों के सामने नाचने वाली है। तारे को तो बलाइया लेनी होगी। मैं कहूँ वहां गद्दी पे जाके आगे ही बैठ जाना। जा जा।
जेठानी साहब, यूं घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, मने बहुत बुरा लग रहा है। पर मैं क्या करूं? मैं ताकि कोई मदद ही ना कर सकूं। मैं सिर्फ माफी ही मांग सकूं था से। जेठानी साहब, आप माफी क्यों मांग रहे हो? ये रास्ता मैंने खुद चुना है और इस रास्ते पर चलकर अब कामयाब होना वो भी मेरा ही कर्तव्य है। हाजी सा ने जो गानो दियो है, ये पे नाचना है थाने। दिवरानी सा, मने माफ कर दो। मैं कुछ भी करना चाहूँ ना थारे लिए, तो भी ना कर सकूं। यूं घर में हमारी भी इज्जत किसी नौकरानी से कम ना है। जेठानी सा, मुझे आज रात का भी तोड़ मिल गया है। आप बस देखिए कि कैसे मैं ये इश्क में अब नमक के साथ साथ हल्दी, जीरा, गरम मसाला सब डालती हूँ। बहुत मजा आएगा। आप मुझे जलील करना चाहती हैं ना मासा, पर अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मुंह दिखाई से आप खुश हो ना? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर? क्या हो गया? सब ठीक तो है? अरे आदिराज, तुमसे मिलने के लिए अब मौका देखना पड़ेगा या तुम्हारे न्योते का इंतजार करना होगा? अरे कैसी बातें कर रहे हैं टीएम साहब? यो आपका घर है, धन्यवाद हमारे जो आप हमारे घर पधारे। क्या पियेंगे? चाय, लस्सी, ठंडा? सब लेंगे, पहले हमारे पास बैठो, बात करते हैं। लागे हैं ये वही आदमी है जो हमारे लाड़े सर को काम दिलावे है। अगर वो देवी ने वो गाने पे नाच किया ना तो बड़ा बवाल हो जाएगा। छोरी को रोकना पड़ेगा, पर कैसे? पहले अपने परिवार से तो मिलवाओ। आप? जी जरूर, आइए। मासा, ये हमारी मासा है। नमस्ते माता जी। नमस्ते जी, भले पधारिया। आदिराज से बहुत सुना है आपके बारे में। आज हवेली में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, कोई खास दिन है क्या आज? जी हाँ, हमारे लाड़े सर की बिंदनी की मुंह दिखाई है। आप पधारो, हमारे को थोड़ा काम है। मुंह दिखाई? कमाल है आदिराज, तुमने शादी कर ली, ना बताया ना बुलाया, ये क्या बात हुई? उर्मी, जी माजी साहब। बिंदनी जाके देख वो छोरी ने कहीं यहाँ आके बखेड़ा खड़ा ना कर दे। खास मेहमान आए हैं, जा रोक। डीएम साहब, क्या हुआ कि वक्त ना मिला किसी को न्योता भेजने का। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया, पर अब आप आ गए हैं तो अपनी बिंदनी से तो मिलवाओ। अरे मिलवा तो दूं, पर यो देवी उल्टा सीधा पक देगी तो। रामा, अब डीएम साहब का ख्याल रखो, मैं थारी भाभी साहब को लेके आता। ये चोरी के कहा माचिसा ने? जो भी कहा, मैं क्यों करूं? होने तो बेइज्जती। अधिराज, बैठिए ना डीएम साहब। तुम बैठो ना। अरे नहीं डीएम साहब, आप हमारे घर में मेहमान बनकर आए हैं, और वैसे भी ओहदे में हमारे से बड़े भी तो हैं। बैठिए। विराज, अच्छा चल जाके देखते हैं, आजा। अगर ये छोरी हमारी इज्जत के साथ खेलेगी तो बहुत भारी रकम चुकानी पड़ेगी उसे।
जो इसने अभी कोई नौटंकी की तो इसने इसका भगवान भी ना बचा पाएगा। ये जो मासा के बगल में बैठे हैं परिवार के काफी खास लगते हैं, जो बिन न्योते आए हैं। तो ये है राजावत परिवार की नई बहू? जी। आप सबका स्वागत है। हर परिवार का एक अपना तरीका होता है रस्में निभाने का, और हमारे परिवार का बाकियों से थोड़ा हटके है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि हमारे परिवार में नई दुल्हन ईश्वर की आराधना के साथ अपनी मुंह दिखाई खुद करती है। लाल रंग हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों का प्रतीक है, जैसे प्रेम, लज्जा और सिंदूर। और आज इसी लाल रंग से ये आराधना होगी। मासा, आपकी यही ख्वाहिश थी ना कि मेहमानों का मनोरंजन हो, और वो भी किसी चौहान के हाथों। लीजिए, आज चौहान और रजावत दोनों से ये हो गया। मासा, मैं आपकी बहू हूँ और आपकी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरा धर्म है। इतना मीठा कोई बोले है? गला तो लज रही है छोरी। अरे छोरी, बोलने दे, जितना मीठा बोलना है बोलने दे। माँ जी का गुस्सा ऐसे ही पड़ो है। अब देखना कैसे उसकी चुटिया खींचेगी माँ जी सा। भाई वाह, ऐसी मुंह दिखाई की रस्म तो हमने पहली बार देखी है। और वो जो तुमने भगवान की वंदना की बात की थी ना, वो हमें बहुत अच्छा लगा। चल नीचे चलते हैं, आजा। बहुत लकी हो तुम जो तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली।
इतने अच्छे संस्कार और इतनी प्रतिभाशाली पत्नी, वाकई तुमने पिछले जन्मों में कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे। देखिए इनकी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल राम और सीता जैसी। इस खुशी के मौके पर नई बहू को शगुन तो बनता है ना। जिद्दी रहो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। और हाँ, कल तुम कॉन्ट्रैक्ट्स वाले पेपर लेके ऑफिस आ जाना, और वो जो डील वाली फाइल है ना, उसकी चिंता मत करना, मैं उसे देख लूंगा। जी। अच्छा माजी साहब, आज्ञा दीजिए। मैं आज बहुत खुश हूं बेटा। तूने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तूने ना सिर्फ आज चौहान परिवार की समाज में इज्जत रखी, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि अच्छी नीयत के सामने बुरे इरादे टिक नहीं सकते। बेटा, जब एक बहू घर जाती है ना, तो वो सिर्फ किसी की पत्नी नहीं होती, बल्कि समाज में खानदान की इज्जत बन जाती है। अब उसके कंधों पर सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि दो परिवारों की जिम्मेदारी होती है। उसकी इज्जत समाज में परिवार की इज्जत होती है। और देवी, आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक अच्छी बेटी ही नहीं, एक अच्छी बहू भी हो। आज तुमने पूरे समाज के सामने चौहान परिवार का नहीं, बल्कि रजावत परिवार का भी मान सम्मान बढ़ा दिया। क्या बोली तू? मासा, ये तो मेरा फर्ज था। आपकी इज्जत अब मेरी इज्जत। आज तूने हमारे खानदान की लाज, शर्म, मान सम्मान सब कुछ रख लिया, तो इस बात के लिए फिर से मैं थारे को धन्यवाद बोलता हूँ। अच्छा, हम चलते हैं। और आपने हमें हमारी बेटी की मुंह दिखाई की रस्म में बुलाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं बेटा, अपना ध्यान रखना है। मिलते हैं। चलो चल। रुको रुको रुको। हमारी बात अभी पूरी ना हुई। और थारे को क्या लगा कि धन्यवाद बोल दिया तो सब कुछ ठीक हो गया? धन्यवाद बोल दिया तो इसका मतलब यो ना है कि थारे मारे बीच में जो कुछ भी है वो सब खत्म, कभी ना होगा। तो यहाँ पर हुआ ना आज हमारे घर में, उसका मतलब यो ना है कि थारे हमारे परिवार के बीच में जो भी परेशानी है वो सब चली गई, सब खत्म, कुछ खत्म ना हुआ है।
थारे को मैं यो घर में अपनी मासा के लिए लेकर आया हूं। तो जो मासा कहेगी थारे को वही करना पड़ेगा। और यो बात अपने दिमाग में बिठा ले तो अच्छा होगा, फायदे में रहेगी।